मैं एक सर्वे पढ़ रहा था यूट्यूब पे, आप बच्चे समझदार हैं, विद्वान हैं, सुशांत वाला, और उसमें एक वीडियो ट्रेंडिंग पे गई हुई थी, और वो ट्रेंडिंग पे जो वीडियो गई थी वो ये थी कि नो अबाउट रिया चक्रवर्ती। और अब मैं और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो क्या जानना चाहते थे रिया चक्रवर्ती के बारे में। सर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे थी वो वीडियो। कौन लोग उसे देख रहे हैं? वही जो अपने मार्ग से भटके हुए। 1-2% लोग हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए, अपने सर्वे के लिए, इन चीजों के लिए देखते हैं। तो मेरे भाई, इस गुलामी से बचो, आने वाली जनरेशन को बचाओ। अगर संभव हो सके तो अपने फोन में एक टाइम लिमिट तय करो कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई में मैं घुसूंगा नहीं इधर उधर, कि कभी गूगल खोला तो फिर उसमें रिया चक्रवर्ती आ रही है, नीचे फलाना आ रही है, फलाना प्रियंका चोपड़ा आ रही है, फिर उसकी बहन आ रही है, ये देखें वो देखें, फेसबुक पे लगे रहे, फालतू की चीजें, टोटली डाइवर्टेड चीजें। तो मेरे भाई, इस गुलामी से बचो, ठीक है? अपने आप को इज्जतदार बनाओ, समझदार बनाओ। पता है ये देश कब बच सकता है? ये देश तब बच सकता है जब हम और आप सब देशभक्त बन जाए। देशभक्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लेके बंदूक और गोली चलाने चले जाएं। देशभक्त का मतलब इतना है, आज के वक्त में देशभक्त का मतलब सिर्फ इतना है मेरे बच्चे, कि हम सच को सुनने की शक्ति पैदा करें, और जो हमारे काम है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका हम प्रॉपर निर्वहन करें। अगर मैं आज एक टीचर हूं तो मेरा यहाँ काम ये है कि भाई मैं अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊं, जितना मुझे ज्ञान है मैं उससे 1 रुपए फालतू देने की कोशिश करूं उस ज्ञान में। मैं अपने बच्चों को वक्त पे ये भी समझाऊं कि बेटा मैं एज ए टीचर, इतने साल मेरी उम्र हो गई, आज मैं लगभग 50 साल का हो रहा हूँ, 40 साल का हो रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इन चीज़ों के बारे में ये कहता है, और आपको अपने मार्ग को चुनने में मेरे दर्शनों की जरूरत होगी। दर्शनों का मतलब मेरे विचारों की जरूरत होगी। तो मेरे विचार इस तरह हैं। आज आपके लिए सच्ची देशभक्ति ये है कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने का मौका दिया, तो आप मन लगा के पढ़ें। जितना मन लगा के आप पढ़ेंगे, जितना दिल लगा के आप पढ़ेंगे, वही मेरे दोस्त आपके लिए सच्ची देशभक्ति है। ये देश तभी बच पाएगा जब आप देशभक्त बन पाएंगे, और आप देशभक्त तभी बन पाएंगे आपको जब जो कर्म मिला है उस कर्म में आप 100% निष्ठा लाएं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस ऑनलाइन गुलामी से बचिए। मैं आज ही 2-3 दिन पहले की न्यूज़ देख रहा था कि एक सिद्धार्थ शुक्ला करके एक टीवी एक्टर है, उसका हार्ट अटैक से शायद डेथ हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ से आप ये सबक सीखिए कि ये वो लड़के हैं जो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स लेते हैं, या ये नहीं लेते होंगे, बहुत सारे लोग लेते होंगे, बहुत सारे दवाइयाँ लेते होंगे, प्रोटीन लेते होंगे, सब कुछ लेते होंगे। यही वजह हो सकती है कि एक 40 साल का बच्चा एक हार्ट अटैक की डेथ ले रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो इन चीज़ों में दिक्कतें रही होंगी, इन सप्लीमेंट्स में और इन चीज़ों में, जो इतने बड़े इनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो हर दिन आपको सीख लेनी चाहिए, और ये टीचर्स डे तो बहुत बड़ा दिन है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का, अपने अंदर चेंजेस लाने का। इसलिए मेरी आप सबसे हमेशा सलाह रहेगी, देसी चीज़ों पे रहिए, देसी आदमी बने रहिए, अपना रोज़ भाग दौड़ करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल है ना, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, और आपके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी होते हैं ये। तो अच्छे बनिए। आप सभी को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और बुक्स के मैटर में आप बिल्कुल मत खरीदिए आंख बंद करके, नहीं। आप बुक्स परचेज कर लेते, प्रैक्टिस करते नहीं, फ़ायदा नहीं। क्योंकि बुक्स जो टीचर निकाल रहा है, ये पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं निकाल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाल रहा है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको हम प्रैक्टिस मटेरियल मैक्सिमम प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए कोशिश करिए कि जब पढ़ने की नीयत हो तभी बुक्स परचेज करें। 2, 3, 4, 5 दोस्त मिलकर परचेज कर लें, आपस में शेयरिंग के थ्रू प्रैक्टिस कर लें। पैसा ना टीचर्स का कमाने का उद्देश्य है, ना आपका खर्च करने का बहुत ज़्यादा उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि बस मुझे प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करनी। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों।